Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे काचनार बबूल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे काचनार बबूल के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या है, क्या इसके मेजर यूज हैं, ये कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों काचनार बबूल के अंदर मेजर घटक है काचनार की छाल और बबूल के साथ इसको मिला के तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम है काचनार बबूल। कुछ व्यूवर्स के मन में आता होगा कि इसका नाम काचनार बबूल क्यों पड़ा। दोस्तों काचनार इसका जो है एक मुख्य घटक है। काचनार की छाल इसके अंदर मेजर तौर से जो है इस्तेमाल की गई है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया गया है। और उगलू मतलब शुद्ध बबूल के साथ इसको जब हम मिला के तैयार किया गया है। भावना दी जाती है कुछ जो है इंग्रेडिएंट की, और भी कुछ इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, जैसे पीपली, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र इत्यादि और भी कुछ इंग्रेडिएंट मिला के इसको जो है तैयार किया गया है। अगर एक एक इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट बता दिए। दोस्तों काचनार बबूल को प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये जो है ऑल टाइप सिस्टों को जो है डिजोल्व करने में सक्षम है और सभी तरह की होने वाली ओवर ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। अब विस्तार से जान लेते हैं क्या इसके मुख्य यूज होते हैं। पहले डोज के बारे में बता दूं, कुछ व्यक्ति जो है डोज के बारे में ज़्यादा कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, तो इसलिए अब मैंने जो है वीडियो के बीच में ही डोज बता दिया करूँगा, ताकि लोगों को जो है कम समय में ही ज़्यादा जानकारी या जो सही समझ की जानकारी है वो मिल जाए। दोस्तों अगर डोज की बात करें तो जनरल डोज में आपको बताऊँ इसकी 2 टैबलेट सुबह या 2 टैबलेट शाम पानी के साथ ले सकते हैं। इसे खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन 30 मिनट का गैप होना चाहिए इस दवाई के लिए। वैसे कोई इसके स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है, ये जनरल यूज होने वाली मेडिसिन है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर इसको एडिशनल मेडिसिन के साथ दिया जाता है तो क्या डोज होती है। तो अगर 1 से 2 और भी एडिशनल मेडिसिन इसके साथ जो है ऐड करके अगर कोई प्रैक्टिशनर चिकित्सक प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उनको जो है इसकी जो है डोज एडजस्ट करनी होती है। या तो वो जो है इसको सुबह दोपहर शाम TDS में 3 गोली दे देते हैं, या फिर एक एक गोली भी सुबह शाम चला सकते हैं। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और बीमारी की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कितनी डोज किस पेशेंट को लगेगी। साथ में बॉडी वेट और एज पे भी डिपेंड करता है, इसलिए मैं यहाँ आपको केवल जनरल डोज बताता हूँ, स्पेशल डोज नहीं बताता हूँ। दोस्तों अगर बात करें इसके यूजेस की तो बहुत विस्तार से इसका आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। मैं जनरली आपको जो मुख्य यूज है वही बताने जा रहा हूँ। दोस्तों किसी भी तरह की अगर कोई सिस्ट है बॉडी के अंदर, जो काफ़ी दवाई खाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और वो डिजोल्व नहीं हो पा रही है, तो उसमें आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। अगर किसी को भी लंबे टाइम से कहीं कोई जख्म है, जो घाव या जख्म भर नहीं रहा है, काफ़ी अच्छे एंटीबायोटिक यूज कर लिए और बहुत सारी लिप वगैरह दवाई ये भी चला के देख ली, लेकिन वर्क नहीं कर रहे हैं मेडिसिन, तो इसको आप एडिशनल मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। और साथ में जो है आप अपनी जो मरहम पट्टी वो कर रहे हैं जनरल, वो आप करते रहिए, तो जल्दी जख्म बढ़ जाएगा। कुछ जो है कुछ कहते हैं कि सांप का, गोय का या किसी ऐसे जीव जंतु का कांटा या स्पर्श करने से जो है वो जगह इन्फेक्शन हो गया है और वो घाव बढ़ता नहीं है। जनरली ये ऐसे घाव जो है डायबिटीज़ पेशेंटों के होते हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, तो जल्दी घाव बढ़ जाता है। काचनार बबूल बहुत सारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि वैद्यनाथ हुई, झंडू हुई, सांडू हुई, दूध पापेश्वर हुई, उंजा हुई, डाबर हुई, ऐसी बहुत सारी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चर करती हैं। दोस्तों अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो कुछ कंपनियों के इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर मुख्य इंग्रेडिएंट जो है जो इसके अंदर है वो ज़रूर मिलेगा आपको काचनार और बबूल, इसके इन दोनों नामों से पड़ा हुआ है। कुछ कंपनियां जो है इंग्रेडिएंट अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देती हैं, कुछ कम भी कर सकती हैं, लेकिन जनरल जो आपको इसमें देखने को मिलेगा काचनार प्लस बबूल, ये हर किसी फार्मा कंपनी की पेटेंट में आपको मिलेगा। ये एक क्लासिकल मेडिसिन है, इसके पेटेंट के नाम से जो है ये नहीं बिकता है, ये काचनार बबूल के नाम से किसी भी कंपनी का आपको मार्केट में मिल जाएगा।
मैं जनरली जो यूज़ कराता हूँ अपने पेशेंटों को तो बैद्यनाथ का या फिर झंडू का कराता हूँ। आप और भी जो आसपास की जो आपके कंपनी मिल जाए उसी फार्मा कंपनी का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनल मेडिसिन के तौर पे अगर किसी को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ या किसी भी तरह का कोई ट्यूमर हुआ, कैंसर की कोई गांठ है या कैंसर सेल बॉडी में प्रेजेंट है, आपने पेट स्कैन या सीटी स्कैन करा लिया है, तो उसमें ये एडिशनल मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन अगर मैं कहने लगूँ खाली कि ये जो है कैंसर को ख़त्म कर देगी खुद से, तो ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि कैंसर एक टाइप का नहीं होता। ऐसे ही ये मेडिसिन भी जो है एक टाइप की ही गांठों पर काम नहीं करती, ये ओवरऑल जितनी भी गांठ होती है उन सब पे वर्क करती है। इसलिए इसको जो है कैंसर जैसी गंभीर समस्या में भी एडिशनल मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। स्पेसिफिक मेडिसिन ये नहीं है। आप जो भी यूज कर रहे हैं मेडिसिन, उनके साथ इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपको साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव अगर होते हैं तो आप यह तो कंसल्ट कर लीजिए अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक, फार्मासिस्ट या किसी केमिस्ट से। अदरवाइज वैसे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक होता है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज वाली मेडिसिन है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने के कारण और भी बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। जैसे कि अगर किसी को भी लंबे टाइम से खांसी, जुकाम, नज़ले जैसी शिकायत है और उसको जो है ब्लड की फॉर्मेशन या प्रॉपर नहीं बन रही है, या वेरिकोज वेन में जो है नसें जो है सिकुड़ जाती हैं, तो 1-2 इंच के अंदर से ही ज़्यादा से ज़्यादा गुच्छे बनने लगते हैं, नसें फूलने लगती हैं, तो फिर भी इसका उपयोग किया जाता है और वो गांठें जो है डिजोल्व होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन पहले मेरा अपना कहना है कि आपको पहले कारण को जानना है, उसके बाद निवारण के लिए जानना है। अब मैं कारण बता देता हूँ क्या इनके कारण होते हैं और ये कैसे गांठ या फिर ये वेरिकोज वेन की समस्या हो कैसे जाती है। दोस्तों, जब भी कहीं किसी टिश्यू की ओवर ग्रोथ होती है, उसमें या तो कहीं डैमेज, चोट लगी हुई होती है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर किसी बैक्टीरियल, वायरस या किसी भी फंगई, कवक वगैरह के चलते जो है उसमें जो है कोई इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंगल हैं जो कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि स्किन के अंदर जो है प्रेजेंट हो जाते हैं और बाहर से आप कितनी भी मेडिसिन लगा लो वो वर्क नहीं करती हैं। या तो उस बॉडी पार्ट को जो वो वहाँ से जो है डैमेज ज़्यादा हो गया है, या मांस जो मतलब जो सड़ गल गया है उसको जो है रिमूव या एलिमिनेट करना होता है, उसके बाद मेडिसिन देनी होती है, या फिर ऐसी मेडिसिन देनी होती हैं जो उस टिश्यू को आगे जो ज़्यादा डैमेज बढ़ता जा रहा है उसको रोकने का काम करें। जनरली जो है एलोपैथिक में भी जो है एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल वायरस के अटैक के लिए जैसे एसाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर, एमेंटाडीन, जीडोबुडिन, रिबावायरिन वगैरह बहुत सारी और भी, गाबापेंटिन, अगर नसों की जैसी की समस्या है तो उनमें भी उनमें जो है इस्तेमाल के लिए। लेकिन फिर भी अगर वर्क नहीं करती हैं तब इसका जो सिस्टों का जो मेन रूप होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ओवर ग्रोथ होने लगेगी, या फिर कोई डैमेज होगा, या कोई बैक्टीरियल या वायरस या फंगस के चलते हुए वहाँ पे जो है जख्म क्रिएट होने लगेगा, अंदर से इंटरनली स्वेलिंग आने लगेगी। जब स्वेलिंग आने लगेगी तो उसकी जो है ग्रोथ बढ़ने लगेगी, या फिर किसी का अगर डैमेज होता है तो उस जगह जो है रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी जो है सेल की जो है ग्रोथ को बढ़ा देती है, जो वो एक सिस्ट के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनली को जो है हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लंबे टाइम तक दवाई लेनी होती है। एक्सटर्नल को तो ये किसी भी आप सर्जरी के थ्रू भी जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको बाहर कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली में जो है ऑपरेशन भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और साथ में ये भी पक्का कहना मुश्किल होता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि बायोप्सी वगैरह की जांच के लिए जैसे हम टिश्यू को वहाँ से निकालते हैं तो ये जो है अगर कोई ऐसी कैंसर वाली कोई गांठ होती है तो वो जो है और ज़्यादा ओवर ग्रोथ करने लगती है, साथ में ब्लीडिंग भी करने लगती है। तो इस वजह से जो है पहले लोग जो है काजनार बोगोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर काजनार बोगोन से परफेक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं तब सर्जरी की एडवाइस करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गांठ जो है कैसे बन जाती है शरीर में। अब चलिए वेरिकोज वेन में ये कैसे हेल्प करती है और वेरिकोज वेन क्यों बन जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे आप ऐसे समझ लीजिए आम भाषा में, ये हमारी नलिकाएँ, नली पाइप होती हैं जिनमें रक्त बह रहा है। इसके छोटे छोटे बालों को परपोर्ट बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज और जो है वेन से जोड़ते हैं। ये 3 तरह ऐसे वर्क करती हैं, वेन, डीप वेन या परफोरेटर। जब ये हमारे वाल्स जो है ऊपर को जो है पुश करने वाले जो वाल्स होते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा नलकूप के तो जो अंदर उसका जो वाल पड़ा हुआ होता है, तो जब हम
पंप करते हैं या हत्थे पे जोर लगाते हैं तो ज़मीन से जो है पानी ऊपर आता है और वो नीचे ना चला जाए, इसलिए वाल्व नीचे गिर जाता है, उसको जो है रोक लेता है। तो वो पानी जो है हमें देखने को मिलता है किसी भी टोटी के थ्रू या बम्बे के थ्रू या उसके जो है पतलाने के थ्रू, वो पानी हमें जो है बाहर मिल जाता है देखने को। अगर उसमें कोई वाल्व नहीं लगा हुआ होगा तो एक बार वो सक्सेस तो हो जाएगा, लेकिन पानी बाहर नहीं आएगा। जैसे ही वो आप हत्था पंप छोड़ेंगे, डेला छोड़ेंगे तो वापस चला जाएगा। ऐसे ही जो परफोरेटर वाल्व काम करते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये वेन जा रही हैं, तो वेन्स के नीचे जो है छोटे छोटे वाल्व लगे हुए होते हैं, ताकि उसको जैसे पंप किया इसने जो है हमारे पंपिंग ऑर्गन ने हार्ट ने जैसे पंप लिया, तो ये जो है ऊपर चढ़ा तो अपना ब्लड बस इसको जो है उस वाल्व में यहीं जकड़ लेगा और ये ब्लड जो है नीचे नहीं जाएगा। जब ये नसों की ज़्यादा समस्या होती है, कटान ज़्यादा होने लगती हैं, तो ये जो है वाल्व ख़राब हो जाते हैं और वहाँ पे जो है नस फूलने लगती है, मतलब ओवरफ्लो होने लगता है ब्लड का। इस तरह से ये जो है दिक्कत होती है। पहले परफोरेटर ख़राब होंगे तब जाके ये वेन्स में जो है हमें जो है देखने को मिलती है। बहुत बहुत गुच्छे बन जाते हैं वेन्स के। तो उस जैसी समस्या में, उस गंभीर समस्या में इसका उपयोग किया जाता है, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वैसे और भी बहुत सारे इसके यूज हैं, अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहें तो मैंने इसमें काफ़ी सारे यूज इसके दे दिए हैं। ज़्यादा अगर बात करें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको वीडियो को यहीं क्विट करता हूँ। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.